हेलो गाइस। आज हम कक्षा 9वीं का क्षितिज पद्य खंड का पाठ 12 कैदी और कोकिला स्टार्ट करेंगे। इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इस वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय करेंगे और जो पोएम है कैदी और कोकिला उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि हम माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि थे। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने तत्कालीन युवकों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष और बलिदान की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया, क्योंकि वे बेटा गुलाम भारत में जन्मे थे। तो उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उन सब का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। तो इसलिए उन्होंने युवकों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष और बलिदान की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद वे अध्यापन कार्य करने लगे, मतलब पढ़ाने लगे। इसके साथ इन्होंने गुजराती, मराठी, बांग्ला इन भाषाओं का भी अध्ययन इन्होंने किया था। इसके पश्चात सन 1913 में अध्यापन का कार्य छोड़कर वे प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। ठीक है बेटा, संपादक बन गए प्रभा नामक पत्रिका के और पढ़ाने का कार्य 1913 में छोड़ दिया था। इसी बीच गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने युवा माखनलाल को अत्यधिक प्रभावित किया। उस वक्त एक और देशभक्त हुए थे माखनलाल चतुर्वेदी के टाइम में गणेश शंकर विद्यार्थी, ये एक देशभक्त हुए थे और उनकी देशभक्ति से युवा माखनलाल चतुर्वेदी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के बाद जब गणेश शंकर विद्यार्थी गिरफ्तार हो गए तो ये प्रताप नामक पत्रिका का संपादन संभालने लगे। इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका का संपादन संभाला, गणेश शंकर विद्यार्थी के काम को संभाला। सन 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि देकर इन्हें सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। बेटा अगर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय आत्मा के रूप में कौन से कवि विख्यात हैं, तो ये आपका होएगा बेटा माखनलाल चतुर्वेदी। ये भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। सन 1968 में इस महान कवि का देहांत हो गया। आगे है बेटा इनकी रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कविता संग्रह पहले इनका देखेंगे। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, माता, वेणु लो गुंजे धरा, समर्पण, बिजुरी काजल आंच रही, मरण ज्वार और धूम्रवल्य। ठीक है बेटा, ये तो हो गए इनके कविता संग्रह। इनका नाटक कौन सा है? कृष्ण अर्जुन युद्ध। और संस्मरण, समय के पांव। गद्य काव्य और निबंध में इन्होंने क्या लिखा? साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी। ठीक है, अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं, यानी इनके समय में साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियां क्या क्या रही। राष्ट्रीय चेतना माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख प्रवृत्ति है। इनके काव्यों का जो मेन गुण है वो है राष्ट्रीय चेतना। भले ही इन्होंने अपने काव्य का श्री गणेश छायावादी युग से किया, लेकिन ये आजीवन राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करते रहे। बेटा शुरुआत इन्होंने छायावादी युग से की थी और छायावादी युग की विशेषता ये है कि इसके जो कवि हैं छायावादी युग के, वो कल्पना लोक में विचरण करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने शुरुआत तो छायावादी युग से की थी, लेकिन ये आजीवन राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं को अभिव्यक्त करते रहे। पूरा जीवन इन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं से ओतप्रोत अपना साहित्य रचित किया। इनकी आरंभिक रचनाओं में ईश्वर भक्ति तथा अध्यात्म के दर्शन होते हैं। जो शुरू शुरू में इनकी रचनाएं आई
उसमें उन्होंने ईश्वर भक्ति और आध्यात्म दर्शन को महत्व दिया। इन्होंने प्रेम तथा प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। बेटा एक परफेक्ट कवि वही होता है जो हर मामले में अपनी लेखनी चलाए, हर समस्या पे, हर पहलू पर जीवन के लेखनी चलाए। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की एक उल्लेखनीय रचना है। बेटा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता थी पुष्प की अभिलाषा। बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी ये कविता इनकी, जिसमें राष्ट्र के प्रति त्याग तथा बलिदान की भावना को अभिव्यक्त किया गया है। पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, इसमें राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान की भावना दिखाई देती है। उन्होंने लिखा भी है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। बेटा उसी पोएम की ये पंक्तियाँ ली गई हैं पुष्प की अभिलाषा की, कि एक पुष्प की ये अभिलाषा होती है, ना तो वो देवता के चरणों में चढ़ाया जाए, ना कुछ और उसका यूज़ हो, बस उसका सदुपयोग कब होगा, वो माली को कहता है तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि के लिए अपना सिर कटवाने, अपना बलिदान देने जिस रास्ते से अनेक वीर गुजरे, मुझे उसी रास्ते पर डाल देना। उन वीरों के पैरों तले आ जाऊंगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। चतुर्वेदी जी ने देश के युवकों को हमेशा संकटों से जूझने की प्रेरणा दी है और स्वयं अनेक बार जेल यात्राएं करके देश प्रेमियों के समक्ष एक उदाहरण स्पष्ट किया। ठीक है ना बेटा, उन्होंने युवकों को हमेशा संकटों से भागने की बजाय उनसे जूझने की प्रेरणा दी है। और बेटा चूंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन में संलग्न थे तो इसलिए उन्हें जेल की यात्राएं, अंग्रेज छोड़ेंगे थोड़ा ना फिर, अगर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष करेंगे तो इसलिए उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा, जिससे कि स्पष्ट होता है वो एक देश प्रेमी थे। भाषा शैली, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी भाषा में साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, साहित्यिक खड़ी बोली जो कि साहित्य में खड़ी बोली प्रयुक्त होती है उसका प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने शिल्प की अपेक्षा भावों को अधिक महत्व दिया। शिल्प मीन्स उसके भाषा के सौंदर्य की बजाय जो उससे भावों की अभिव्यक्ति होती है उनको महत्व दिया। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के अतिरिक्त उर्दू तथा फारसी शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग तो किया ही किया, साथ ही उर्दू और फारसी के शब्दों का भी इन्होंने पर्याप्त प्रयोग किया है। इसलिए उनकी भाषा तत्कालीन जनसाधारण की भाषा कही जा सकती है। बेटा जनसाधारण उसी भाषा को समझेगा जो उनके लेवल की हो। ज़्यादा हाई फाई भाषा होगी तो भी जनसाधारण को दिक्कत होगी, क्योंकि देखो बेटा अपनी रचनाएं पहुंचाने उनका ये था कि पढ़े लिखे लोग भी इनकी भाषा को पढ़ सकें और गवार से गवारों को भी समझ आ जाए। तो इसलिए इन्होंने मुश्किल भाषा का प्रयोग ना करके सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जो कि एक साधारण पढ़ा लिखा इंसान भी समझ सकता है और एक बहुत अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है। इनकी छंद योजना में भी नवीनता विद्यमान है। तो बेटा हमारा ये जीवन परिचय समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैदी और कोकिला कविता करेंगे। ओके बाय।